नमस्कार दोस्तों, मनन क्लासेस अर्जुन सर के अंदर आपका स्वागत है। यहाँ पर आपके क्षेत्र में एक मनन क्लासेस संस्था के नाम से संस्था खोली गई है। यहाँ पर आपको एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, सीएटी, रीट, पटवार, अदरवाइज ऑल एग्जाम की तैयारी करवाई जाएगी। हमारा एक मनन क्लासेस अर्जुन सर के नाम से यूट्यूब चैनल भी है, वहां भी हर प्रकार की क्लासें आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो एक बार आप अवश्य क्लास में आए, मौका दें, देखें, आजमाएं, आपका अच्छा लगे। आपको पढ़ाने के लिए हर प्रकार की सुविधा यहाँ पर दी जाएगी। तो आपकी ही क्षेत्र में है मनन क्लासेस अर्जुन सर के नाम से संस्थाएं हैं। तो आज हम मैथ से शुरुआत करेंगे। मैथ के अंदर आज बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करेंगे। मैथ में जो बेसिक चीजें पूछी जाती है, तो आज हम अपनी क्लास मैथ बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू की जाएगी। मैथ के अंदर आपको बिल्कुल जीरो लेवल का पता होना चाहिए कि मैथ के अंदर अंक कितने होते हैं। अंक यानी डिजिट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कितने डिजिट होते हैं? टोटल 10 डिजिट होते हैं। इसी से मिलकर आपको संख्याएं बनाई जाती है। इसी से मिलकर संख्याएं बनाई जाती है। 10 डिजिट होते हैं, इन्हीं से मिलकर संख्याएं बनाई जाती है। आपको मैथ सीखने के लिए बेसिक चीजों का ज्ञान होना आवश्यक है। बेसिक चीजों का ज्ञान होना आवश्यक है। यहाँ पर जोड़, घटाओ, गुणा, भाग कौन सी संख्याएं हैं? आपके एग्जाम में 17 प्रकार की संख्याओं का उपयोग किया गया है, जिसके अंदर हम देखें सबसे पहले तो प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्याएं नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 से शुरू होती है। 1, 2, 3, 4 से शुरू होती है प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर। उसके बाद आती है बेटा पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं होल नंबर W से डिनोट की जाती है, जो 0 से शुरू होती है, जो 0, 1, 2, 3, 4, 5 से आगे चलती जाती है। नेचुरल नंबर जो 1 से शुरू होता है। पूर्ण संख्याएं होल नंबर जो 0 से शुरू किया जाता है। उसके बाद होती है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4 प्लस में भी चलेगी, -1, -2, -3, -4 माइनस में भी चलेगी। प्लस वाली संख्याओं को हम कहेंगे धनात्मक संख्या, माइनस वाली संख्याओं को हम कहेंगे ऋणात्मक संख्या। ये जो पूर्णांक संख्या है, ये जर्मनी के जिहान नामक गणितज्ञ द्वारा दी गई थी। तो इसे Z से डिनोट किया जाता है। इसे Z से डिनोट किया जाता है। इसके बाद आती है आपकी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के अंदर बची हुई सारी संख्याएं दी जाएगी। परिमेय संख्या के अंदर बची हुई जैसे 22/7 आ गया, आपका पाई आ गया, 1/3 आ गया, 0.25 आ गया, यानी बची हुई शेष संख्याएं सारी आपकी परिमेय और अपरिमेय संख्या में आएगी। उसके बाद होता है वास्तविक और अवास्तविक संख्या। उसके बाद होता है वास्तविक और अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या को आप काल्पनिक संख्या भी बोल सकते हो। जो संख्या रूट के अंदर माइनस में होगी, वही संख्या आपकी अवास्तविक संख्या होगी। जो रूट के अंदर माइनस में होगी, वो संख्या कौन सी होगी? आपकी अवास्तविक संख्याएं होगी। अब इसके अदरवाइज आप देखो तो सम संख्या, विषम संख्या। सम संख्या, विषम संख्या। सम संख्या कौन सी होती है? जिसके अंदर 2 का भाग जाए। विषम संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं जाए। यानी सम संख्या कौन सी है? जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। विषम संख्या जिसका इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो, वो विषम संख्या कहलाएगी। भाज्य और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या कौन सी होगी? भाज्य संख्या वो होगी जिसके केवल 2 गुणनखंड किया जाए। जिसके केवल 2 जिसके केवल 3 या 3 से अधिक गुणनखंड किया जाए। 3 या 3 से अधिक गुणनखंड किया जाए। अभाज्य संख्या कौन सी होगी? अभाज्य संख्या वो होगी साथियों जिसके केवल 2 गुणनखंड किए जाएं। जिसके केवल 2 गुणनखंड किए जाएं। जिसके केवल 2
गुणनखंड किए जाएं 1 से 100 तक, 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती है। 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती है। कितनी होती है? अभाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं कितनी होगी? 74 आपकी भाज्य संख्याएं होंगी। 0 और 1 आपकी ना भाज्य है ना अभाज्य है, ना भाज्य है ना अभाज्य है। तो 1 से 100 तक कितनी संख्याएं हैं? भाज्य अभाज्य संख्याएं कितनी होगी? 25। कौन कौन सी होगी? जैसे अभाज्य संख्याओं की अगर हम बात करें तो अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11 चलती जाएगी। भाज्य संख्याएं कौन सी होगी? सबसे छोटी भाज्य संख्याएं 4, 6, 8, 9 आगे चलती जाएगी। यानी जिसके केवल 2 गुणनखंड किए जाएं वो आपकी अभाज्य संख्या होगी। जिसके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड किए जाएं वो आपकी कौन सी संख्या कहलाएगी? जो 3 या 3 से अधिक होगी वो कौन सी संख्या होगी? भाज्य। जिसके केवल 2 गुणनखंड हो वो कौन सी संख्या होगी? अभाज्य संख्याएं होंगी। कौन सी संख्या होगी? अभाज्य संख्याएं होगी। एक बात ध्यान से देखिए बेटा, फिर पूर्ण संख्या यानी प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। पूर्णांक संख्या जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक यानी प्लस वाली संख्याएं और माइनस वाली संख्याएं सारी होगी। परिमेय अपरिमेय के अंदर बची हुई संख्याएं पाई 1/3 22/7 0.25 जो सारी संख्याएं होगी वो परिमेय अपरिमेय होगी। वास्तविक और अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या वो होगी बेटा जो रूट के अंदर माइनस में दी जाएगी। बाकी सारी कौन सी होगी? वास्तविक होगी। सम संख्याएं कौन सी होती है? जिसका इकाई अंक 2, 4, 6, 8 हो। विषम संख्या जिसका इकाई अंक 1, 3, 5, 7 9 दिया जाए। अभाज्य संख्या कौन सी होगी? जिसके केवल 2 गुणनखंड किए जाए। भाज्य संख्या जिसके केवल 3 या 3 से अधिक गुणनखंड किए जाए। तो 1 से 100 तक 25 आपकी अभाज्य संख्याएं होगी, 74 आपकी भाज्य संख्याएं होगी, 1 आपकी ना भाज्य है ना अभाज्य है। आगे देखते हैं बेटा, परिमेय और अपरिमेय संख्या में क्या होता है? परिमेय और अपरिमेय संख्या में क्या होता है? परिमेय और अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या कौन सी होगी? परिमेय संख्या वो होगी जिसे वापस p/q में लाया जा सके, यानी वापस मूल भिन्न में लाया जा सके। जैसे मैं आपसे कहूं बेटा 1/3, 1/3 अगर आप 3 का 1 में भाग दोगे तो 0.333 चलता जाएगा। इसे आप 0.3 पर बार लिख सकते हो, इसे 0.3 पर बार लिख सकते हो। जिस प्रकार आगे देखिए, जैसे 0 पॉइंट के बाद 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4 अगर इस प्रकार की बार बार रिपीट हो रही है तो हम इसे लिख सकते हैं 0.234 पर बार लगा सकते हैं। या फिर जैसे 1/4 है, भाग दोगे 0.25 आएगा। क्या आएगा? 0.25 आएगा। तो परिमेय संख्या वो होगी जो या तो दशमलव के बाद मान शांत हो जाए या बार बार रिपीट होता रहे। अपरिमेय संख्या कौन सी होगी? अपरिमेय संख्या वो होगी बेटा जो दशमलव के बाद 3, 4, 5, 6, 1, 2, 9, 7, 8 यानी चलती जाए रिपीट ना हो, जो चलती जाए रिपीट ना हो, इस संख्या को हम वापस मूल संख्या में नहीं ला सकते। इस संख्या को हम वापस मूल संख्या में नहीं ला सकते। 0.25 है, इसे वापस 1/4 बनाया जा सकता है। जैसे 0.25 है, आपका पॉइंट हटाओगे, 100 लगाओगे, काटोगे तो वापस आपकी मूल संख्या आ गई 1/4। तो ये परिमेय संख्या कहलाएगी। और अपरिमेय संख्या वो जिसे वापस मूल संख्या में नहीं लाया जा सकता। तो आपको यहां से 2 क्वेश्चन उठेंगे। एक क्वेश्चन तो होगा बेटा पाई आपका परिमेय है या अपरिमेय है। एक तो है बेटा पाई आपका परिमेय है या अपरिमेय है। एक 22/7 आपका परिमेय है या अपरिमेय है। तो बेटा पाई का मान कितना होता है ये मत बोलना 22/7 होता है। बेटा 22/7 पाई के स्थान पर यूज किया जाता है। पाई के स्थान पर कौन सा 22/7 यूज किया जाता है। तो हम अगर इसकी बात करें तो भाग देके देखो बेटा 7 या 21 बचा 1 लगा पॉइंट हो गए 10, 7 एकम 7 बचा 3, 7 चौका 28 बचा 2 हो गए 20, 7 दूनी 14 बचे 6
हो गए 7, 8 7 56, बचे 4, 7 5 35, बचे 5, 7 7 49। तो आगे ये मान इसी प्रकार रिपीट होता जाएगा। तो देखो बेटा यहां से ये बार बार यही मान रिपीट हो रहा है। ये आपकी कौन सी संख्या कहलाएगी? परिमेय। कौन सी संख्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। पाई आपका क्या है? पाई का मान कितना होता है बेटा? 3.14 15 92 65 66 88 आगे चलता जाएगा। कोई मान रिपीट नहीं होता है। ये आपकी एक अपरिमेय संख्या होगी। आपकी एक अपरिमेय। पाई क्या है? अपरिमेय है। 22/7 क्या है? परिमेय है। पाई क्या है? अपरिमेय है। 22/7 आपका क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है। तो परिमेय और अपरिमेय में क्या होता है बेटा? जो बार बार रिपीट हो वो क्या कहलाएगा? परिमेय। और जो बार बार रिपीट ना हो, शांत ना हो, चलता जाए, जिसे वापस P/Q में नहीं लाया जा सकता, वो क्या कहलाता है? अपरिमेय कहलाता है। तो इसी प्रकार हमें इसमें कुछ एक धीरे धीरे करके संख्याओं का ज्ञान लेना है बेटा। आगे जब हम देखते हैं तो जैसे गुणा भाग होता है। क्या होता है? गुणा भाग होता है। जैसे आपसे मैं कहूं कि 12 को गुणा करना है 12 से, तो आप कहोगे सर 12 को 12 से किया 144 आ गया। हमने 12 की क्या कर रखी है? सुकेर याद कर रखी है। क्या कर रखी है? सुकेर याद कर रखी है। अगर मैं इसी प्रकार आपसे कह दूं कि 16 को 16 से गुणा करना है, 16 को 16 से गुणा करना है, तो 16 को आप जब 16 से गुणा करोगे, या तो आप सीधा बोल दोगे भी 256 आ रहा है, या फिर आप क्या करोगे बेटा? 16 × 16 करोगे। 6 को 6 से किया 36, 3 6 को किया 6 और 3 9। यहां पर वापस फिर आपने 16 लिखा, यहां काटू माटू लगाया, तो ये 6 हो गया, ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, ये 256 हो गया। या आप इस प्रकार करोगे, या फिर आप एक तरीके और से कर सकते हो बेटा कि 16 की सुकेर दी गई है। पहले डिजिट की सुकेर क्या होती है? 6 की सुकेर 36 क्या होती है? 36 होती है। तो हमें 36 का 6 लेना है। क्या लेना है? 36 का 6 लिया। कितनी आपकी हंसलिया केरी बची बेटा? 3। उसके बाद इन तीनों डिजिट को गुणा करना है। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 12 और 3 कितने होते हैं? 15। एक आपकी केरी चली जाएगी। फिर सेकंड डिजिट की सुकेर, 1 की सुकेर 1 होता है, इसमें जोड़ोगे तो 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 256 हो जाएगा। इस प्रकार भी आप कर सकते हो। जिस तरीके से धीरे धीरे और देखें हम, जैसे मैं आपको कहूं कि 52 की सुकेर क्या होगी, मैं आपसे कहूं कि 52 की सुकेर क्या होगी, तो 52 की सुकेर क्या होती है बेटा? 2 की सुकेर लिखोगे आप 4। उसके बाद गुणा करना होता है तीनों को। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 की 0 लगा, आपकी केरी चली गई 2 बेटा। सेकंड डिजिट 5, 5 की सुकेर 25, 25 और 2 कितने होंगे? 27। आप लिख सकते हो 27 04। जैसे मैं आपसे कहूं कि 56 की सुकेर क्या होगी, तो पहले डिजिट की सुकेर क्या होगी? 6 की सुकेर 36, बचा आपका 3। उसके बाद गुणा करना है, 6 5 30, 30 का डबल कितना हो जाएगा? 60। 7 और 3 कितने होते हैं? 63। आपका 6 चला गया। 5 की सुकेर 25, 25 और 6 कितने होंगे? 31। ये लो जी, ये भी आपकी प्रॉपर चलेगी। कर सकते हो। जैसे मैं आपसे कहूं कि 62 की सुकेर क्या होगी, तो 2 की सुकेर क्या होगी? 4। उसके बाद गुणा करना है। 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 का 4 आ गया, बचा 2। फिर सेकंड डिजिट की सुकेर 6 की सुकेर 36, 36 और 2 कितने होंगे आपके? 38 होंगे। ये भी आप कर सकते हो आराम से। जोड़ घटाओ गुणा भाग भी आपको करना होगा। जैसे आपसे मैं कहूं कि 15 को गुणा करना है 12 से, 15 को गुणा करना है
12 से। आपका पहला तरीका तो ये रहता है बेटा कि 15 को 12 से गुणा करूं तो इस प्रकार करूं, जहां पर आप क्या लिखते हो 5 दूनी 10, 2 एकम 2 और 3, फिर आपका काटो वाटो, फिर आपका ये 15 हो जाएगा 0 8 1 180। तो आप क्या करते हो 180 से गुणा करते हो। या फिर आप एक काम और कर सकते हो, आपने 12 को सीधा 10 से गुणा किया 150 हो गया, बचा 2 था, यहां पर आप 10 + 2 कर सकते हो। यानी पहले आपने इसको गुणा किया 10 से, फिर आप इसको गुणा करोगे 2 से, 15 दूनी 30, 30 इसमें ऐड किया तो भी कितना हो गया 180 हो गया। ये भी आप कर सकते हो। या फिर आप और करना चाहो, जैसे 15 को 12 से गुणा करना है, 15 को अगर मैं 2 से गुणा करूं तो 30 बन जाता है, इसमें 2 का भाग दिया 6 बन गया, इसको गुणा करने पर भी आपका सेम आंसर आएगा। तो धीरे धीरे करके आपको ये सारी चीजें समझ में आने लगेगी। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने 10 साल इस पे प्रैक्टिस की हुई है। आपने पीछे स्कूल के अंदर 10 साल इसी पे तैयारी की है। ये धीरे धीरे करके समझ में आने लगेगा। जितना टाइम आपने इस पर दिया है, अगर उसका 5% टाइम भी आप इस पर दोगे तो भी आप सीख जाओगे। एक भाग देने वाला होता है, जैसे मैं कहूं कि आपको 6 के अंदर 3 का भाग देना है, एक मैंने लिख दिया 3 के अंदर 6 का भाग देना है। यहां पर बच्चे सबसे ज्यादा क्या देखते हैं भी ये भाग दिया है, ठीक है 2 बार गया, अपना आंसर 2 आ गया। यहां पर जो बच्चे होते हैं जल्दबाजी में 3 में 6 का भाग नहीं देते, वो 6 में 3 का भाग देके 2 लिख देते हैं। 2 नहीं लिखना है, यहां 6 का आप इसमें भाग दोगे तो 0.5 आएगा, 0.5 आएगा। क्योंकि जब आप इसमें भाग देते हो तो जो संख्या भाग में है वो दी जाएगी बेटा। क्लियर है? तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इसके बाद आप धीरे धीरे चलोगे परसेंट के अंदर। जैसे मैं कहूं बेटा कि 500 का 50% कितना होता है, या फिर मैं आपसे कहूं कि 400 का 25% कितना होता है। यहां पर जब मैं आपसे पूछूं तो आप सीधा आंसर दे सकते हो 250 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपको पता है जब 50% की बात आए तो हाफ हाफ करना होता है। हाफ करते क्यों है? देखो बेटा, जब परसेंट की बारी आए तो 500 गुणा में 50 बटा में 100, परसेंट हटाओगे तो 100 लगाओगे, यहां जो परसेंट लगा है उसको हटाओगे तो बटा में 100 लगेगा। 2 जीरो यानी 50 से कम 50, 50 दूनी 100, यहां से 2 का भाग दिया जाता है जो आपका 250 आता है। 50 की फ्रैक्शन बना के देखे तो 50 की फ्रैक्शन होती है 1/2। सीधा भी आप देना चाहें तो भी सेम आंसर दिया जाएगा। इसको आप जब भी करते हो तो इस प्रकार करोगे, 400 गुणा में 25 बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 चौका 100 होता है। यही चीज करते हो आप। अगर आप जानते हो बेटा कि 25% हटाया, बटा में 100 लगाया, इसको काटा तो 1/4 आया। जब भी हमें किसी संख्या का 25% निकालना है, उस संख्या में 4 का भाग देना है, 1 से गुणा कर देना है। उस संख्या में 4 का भाग देना है, 1 से गुणा कर देना है। तो बेटा इसके अंदर हम देखें तो गुणा में 400 लगाया, 4 का भाग दिया 100 आया, 1 से गुणा करो 100 ही आएगा। ये लो। इसके अदरवाइज जैसे मैं कहूं 600 का 20% क्या होगा, तो 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 20% हटाया, बटा में 100 काटा तो 1/5, यानी 5 का भाग देना है, 1 से गुणा करना है, 600 का निकालना है, गुणा में 600 लगाया, काट दो 6 कितनी बार 5 एकम 5, 12 पंजू 60, 120 आ जाएगा। यही चीज है आपकी।
अगर आप उसको उस तरीके से करोगे 600 गुणा में 20 बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल तो भी 120 ही आएगा। इस प्रकार भी आप कर सकते हो। जिस प्रकार आप धीरे धीरे करके करोगे, समझोगे, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी हर एग्जाम के लिए। जैसे आपसे कहूं मैं 600 का 33 से ही 1/3% निकालना है। 600 का 33 से 1/3% निकालना है। आपको पता है 33 से ही 1/3% की फ्रैक्शन या भिन्न रूप कैसे निकलेगा। तो ये संख्या गुणा में होती है, ये प्लस में होती है। 33 दिया 99 और 100, 100 बटा में 3% हटाओगे, बटा में 100 लगाओगे, काट दोगे तो आपकी फ्रैक्शन कितनी आएगी? 1/3 आएगी। अब आपको किसी भी संख्या का 33 से ही 1/3% निकालना है तो उस संख्या के अंदर 3 का भाग देना है, 1 से गुणा कर देना है। 3 का भाग देना है, 1 से गुणा कर देना है। गुणा में लगाना है बेटा 600, ये लो कितना आ जाएगा? 200। अब आपको किसी भी संख्या का निकालना हो 33 से 1/3% तो 3 से गुणा करना है, 3 से भाग देना है, 1 से गुणा कर देना है। जैसे मैं कहूं कि 1200 का 120 का ही निकालो, 120 का 33 से ही 1/3% कितना होगा? तो 120 का 33 से 1/3%, इसका मतलब 1/3 गुणा में कितना आ जाएगा? 120, काटा तो कितना आ गया? 60। तो आप आराम से निकाल सकते हो 60%, क्या दिक्कत? तो इसी प्रकार मैथ के हर टॉपिक आपको 0 लेवल से करवाए जाएंगे। मनन क्लासेज अर्जुन सर के अंदर आपका स्वागत है। एक बार आए, अवश्य पढ़ने का मौका दें। धन्यवाद।